हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 15 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आफ्टर पब्लिशिंग दिस वीडियो। ओके, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली डिक्लेयर 2025 एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है 2025 को एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन? तो इट इज योर यूनेस्को एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्लियर है। अब यहाँ पे ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने जॉइंटली डिक्लेयर कर दिया है 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, और ये अनाउंसमेंट की गई थी आपकी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इन्होंने बेसिकली ये क्यों डिक्लेयर किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे ग्लेशियर्स जो हैं उनको बचाने की, क्योंकि वही फ्रेश वाटर के रिसोर्सेस हैं। ठीक है, दे आर क्रिटिकल सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर फॉर ओवर 2 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। तो इसमें इतने लोग इस चीज़ पे निर्भर करते हैं। ठीक है, इस पे डिपेंडेंट है फ्रेश वाटर पे। तो इस वजह से हमें जो है ग्लेशियर्स को प्रिजर्व करना है। ठीक है, आप सभी को पता है गर्मी इतनी बढ़ रही है जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो हमें ऐसी चीज़ें करनी होंगी जिससे ग्लेशियर मतलब टेम्परेचर कम बढ़े और ग्लेशियर्स कम पिघले। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो नोट करने वाली है, इस साल से 21 मार्च को अब से 2025 से हम हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन जो है ऑब्जर्व करेंगे, या फिर वर्ल्ड ग्लेशियर डे हम जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, इस बार जो है पहला आपका ग्लेशियर डे सेलिब्रेट किया जाएगा, वर्ल्ड ग्लेशियर डे 21 मार्च 2025 को, अलाइनिंग विद द वर्ल्ड वाटर डे जो हम 22 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका यही बनेगा कि कौन से दिन, कौन सी डेट को हम 2025 से ऑब्जर्व करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन या फिर वर्ल्ड ग्लेशियर डे। ठीक है, इसी के साथ नोट करना है मई 2025 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन भी आपकी होगी। कहाँ पे होगी ये? दुशानबे तजिकिस्तान में ये आपकी होगी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल आपके हैं प्रोफेसर सेलेस्टो सोलो। इसकी शुरुआत की गई थी 1950 में एंड हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वेयरएस यूनेस्को की बात करें, इसके कारण डीजी आपके हैं डायरेक्टर जनरल एंड्रयू ऑस्ले। इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है पेरिस फ्रांस में, और इसकी शुरुआत 1945 में की गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना फॉर लैंडलेस लेबरर्स? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट वाज लॉन्च बाय दी विष्णु देव साई, जो सीएम है आपके छत्तीसगढ़ के। इनके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा एनुअली 10,000 रुपीज़ का। और अभी ये अमाउंट इन्होंने जो है प्रोवाइड किया है ओवर 5.62 लाख लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स को। ठीक है, और कितना अमाउंट यहाँ पे सेंड किया गया है, अगर हम टोटल एलोकेशन की बात करें तो इस स्कीम के तहत 562 करोड़ का जो एलोकेशन है वो अभी रिसेंटली डिस्पर्स किया गया है। क्लियर है। नाउ जो सीएम है आपके छत्तीसगढ़ के, इन्होंने इस योजना को लॉन्च करने के साथ साथ पार्टिसिपेट किया था नगर विकास के सोपन प्रोग्राम में, जो रायपुर छत्तीसगढ़ में आपका हुआ था। और इधर इन्होंने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा था 813 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का, जिसकी वैल्यू आपकी है 155.38 करोड़ की। इसी के साथ इन्होंने 70 प्रोजेक्ट्स जो हैं जिसका आपका लागत है 15.25 करोड़ का, इन्हें भी इनॉग्रेट किया था। इसमें आपका फाउंडेशन स्टोन इंक्लूडेड है वाटर सप्लाई स्कीम का अंडर योर अमृत मिशन, जो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा आपका एट अ कॉस्ट ऑफ ₹270 करोड़, एंड ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा आपका 6 अर्बन बॉडीज में। क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 सीएम ऑफ गुजरात भूपेंद्र पटेल हैज इनॉग्रेटेड GIFT इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट एंड GIFT इंटरनेशनल फिनटेक इनोवेशन हब एट द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस
टेक सिटी या जिसे गिफ्ट सिटी बोलते हैं, विच इज लोकेटेड इन दी गांधीनगर गुजरात। बोथ द इंस्टीट्यूशंस आर सपोर्टेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों इंस्टीट्यूशन जो इनॉग्रेट किए हैं आपके भूपेंद्र पटेल जी ने, इनको सपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है? तो इट इज योर एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ अब इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। जो GIFT इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट है, इसे आपका सेटअप किया गया है उन कोलैबोरेशन विद दी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, IIT गांधीनगर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर इसे इनके कोलैबोरेशन से इसे जो है सेटअप किया गया है। एंड ये ऑफर करेगा प्रोग्राम्स जैसे फिनटेक फाउंडेशंस, टेक्नोलॉजी फॉर फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन अ फिनटेक। तो इस टाइप के ये प्रोग्राम्स हमें ऑफर करेगा। ठीक है, दूसरा आपका इंस्टीट्यूशन है GIFT IFIH, विच इज योर GIFT इंटरनेशनल फिनटेक इनोवेशन हब जो है, ये आपका हमें प्रोवाइड करेगा सपोर्ट फिनटेक स्टार्टअप्स को। ठीक है, इसका काम क्या है? ये सपोर्ट करेगा फिनटेक स्टार्टअप्स को इनके इंक्यूबेटर एंड एक्सीलरेटर प्रोग्राम के थ्रू, जिसमें मेंटरशिप, रिसोर्सेज, एक्सेस टू नेटवर्क, ये सब आपके अवेलेबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला आपका बैच था उसे ऑलरेडी 10 स्टार्टअप्स ने ज्वाइन कर लिया है। एंड ये स्टार्टअप आपके बिलोंग करते हैं UAE से, इंडिया से, सिंगापुर से और USA से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिसेंटली अप्रूव्ड प्रपोजल बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज CCI। तो पहला आपका पॉइंट बोल रहा है CCI ने अप्रूव किया है एक्विजिशन 100% शेयर होल्डिंग का ऑफ अ डेल मोंटे फूड्स प्राइवेट लिमिटेड बाय द एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड। तो इसे एक्वायर कौन करेगा? एग्रोटेक फूड लिमिटेड, वर्थ ₹1300 करोड़। नेक्स्ट है, CCI ने अप्रूव किया है एक्विजिशन 100% शेयर होल्डिंग का AI लेनार्को मिडको लिमिटेड, जो साइप्रस बेस्ड आपकी कंपनी है, बाय दी मेजेस्टी सेकेंड PTA लिमिटेड, जो सिंगापुर की आपकी कंपनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, CCI ने अप्रूव किया है मर्जर 9 फार्मा एंटिटीज का विद इंडिया बेस्ड सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बोथ A and B और ऑल A, B and C आर करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आंसर इज ऑप्शन नंबर E, दैट इज ऑल A, B and C आर करेक्ट। ये आपके तीनों पॉइंट A, B, C तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड रिसेंटली इन जनवरी रिलीज इट्स 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट which featured 25 endangered cultural heritage sites from the 29 countries and 5 continents. How many Indian sites were included in this list? तो जो ये लिस्ट है ये आपकी 2 साल में एक बार रिलीज की जाती है और इस बार 25 एंडेंजर्ड कल्चरल हेरिटेज साइट इसमें शामिल की गई हैं। एंड इंडिया से 2 आपकी साइट्स जो हैं वो इसमें इस लिस्ट में शामिल की गई हैं। एक आपकी है गुजरात से, दूसरी है तेलंगाना से। ठीक है, पहली आपकी है भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम फ्रॉम दी कच्छ गुजरात, एंड इसे नॉमिनेट किया था सेंटर फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन ऑफ अ सेप्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, जो आपका आता है सेप्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, विच इज लोकेटेड इन दी अहमदाबाद गुजरात। तो इनके द्वारा इसे नॉमिनेट किया गया था भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम को। ठीक है, दूसरी आपकी हेरिटेज साइट जो है इसका नाम है मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग। ऐसी बिल्डिंग्स जो आपकी मूसी रिवर के साइड में या किनारे पे आपकी जो है लोकेटेड हैं, उनको यहाँ पे इस हिस्टोरिक मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग को, इस कल्चरल हेरिटेज साइट को इसमें शामिल किया गया है। तो ये 2 इंडिया की साइट हो गई जो इस लिस्ट में शामिल हुई हैं। इसके अलावा मून को भी इस लिस्ट में पहली बार मेंशन किया गया है और ऐसा कहा गया है कि आने वाले टाइम में 90 ऐसे इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, 90 और उससे ज़्यादा ऐसे इम्पोर्टेंट साइट्स हैं मून पे जो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ख़राब हो सकती हैं, उन पे इफेक्ट पड़ सकता है, उनको हानि पहुंच सकती है, ऐसा भी यहाँ पे मेंशन किया गया था। इसी वजह से मून को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड की बात करें, इसके प्रेसिडेंट एंड CEO हैं बेनेडिक्ट डे मोंथलॉर। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क USA में और 1965 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? अब जो ये वॉच लिस्ट है आपकी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1996 में इसकी शुरुआत की गई थी और हर दूसरे साल ये लिस्ट आपकी जारी की जाती है। इसमें ऐसे आपके एंडेंजर्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स होती हैं जिन्हें ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट से
या आपके क्लाइमेट चेंज से, नेचुरल डिज़ास्टर से मतलब उसमें जो है इफ़ेक्ट हो सकता है, उनको हानि पहुंच सकती है। तो उन हेरिटेज को यहाँ पे, हेरिटेज साइट्स को यहाँ पे आपका इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और अभी तक वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड जो है, इनकी तरफ से आपके 120 मिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा का खर्च इन साइट्स के लिए किया जा चुका है। लगभग 350 वॉच साइट्स पे ये खर्च किया जा चुका है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज रिसेंटली इन जनवरी रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे बेसिकली इन प्रिंसिपल अप्रूवल यहाँ पे मिला है आरबीआई से, ये पेमेंट एग्रीगेटर जो है एज अ पेमेंट एग्रीगेटर ऑपरेट कर सकती है फॉर अ क्रॉस बॉर्डर। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज स्काइडो। कौन सी कंपनी है? स्काइडो, जिसकी शुरुआत आपकी 2020 में हुई थी, ठीक है। इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2020 एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन दी बैंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु में लोकेटेड है, बेंगलुरु कर्नाटका में, फाइन। और जो स्काइडो कंपनी है, स्काइडो कंपनी को रिसेंटली इन्होंने जो है सिक्योर किया है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर अप्रूवल फ्रॉम विच कंपनी? अमेजॉन कंपनी, ओके। नाउ अब पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर मीन्स जब भी आप पेमेंट करते होंगे, चाहे ऑनलाइन आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, उसकी पेमेंट आप कर रहे हो, राइट। तो आपकी पेमेंट के लिए एक पेज ओपन होता है, ठीक है। उस पेज में आपके पास जो ओटीपी आया होता है वो आपको फिल करना होता है। तो ये पेज है आपका जो ओपन होता है, जिसमें ये एक्टिविटी आप कर रहे हो, वो पेज कहलाता है आपका पेमेंट गेटवे, ठीक है। पेमेंट गेटवे कहलाता है। और ये जो आपका गेटवे कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ये कहलाती है पेमेंट एग्रीगेटर। ये क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्या बोला है? इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है। दैट मीन्स कि इन्हें अभी जो है 6 महीने या 18 महीने, मैक्सिमम 18 महीने या मिनिमम आपका 6 महीने होता है, कि इनको यहाँ पे अभी देखा जाएगा। अगर ठीक काम करेंगे तो इन्हें फाइनल लाइसेंस जो है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। अभी 5 ऐसी कंपनीज हैं जिनको इस टाइप का फाइनल अप्रूवल आरबीआई द्वारा मिला है फॉर ऑपरेटिंग एज अ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, जिसमें आपका एडियान इंडिया टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंक्लूडेड है, अमेजॉन पे, कैश फ्री पेमेंट, इंडिया आइडियाज जिसे बिल्डेस्क के नाम से जानते हो आप, और पेटेंट सर्विसेज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ अ ज़ूरिच कोटेक जनरल इंश्योरेंस। तो इनमें से कौन से पर्सन है जिन्हें रिसेंटली एमडी एंड सीईओ आपका अपॉइंट किया गया है ज़ूरिच कोटेक जनरल इंश्योरेंस का? तो आंसर हेयर इज आलोक कुमार अग्रवाल। क्या नाम है इनका? आलोक कुमार अग्रवाल। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, और इन्होंने सुरेश अग्रवाल को सक्सीड किया है। ज़ूरिच कोटेक जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसे इन मंथ ऑफ सितंबर जो है रीनेम किया गया था। इससे पहले इसका नाम था कोटेक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। नाउ अब इसका रीनेम क्यों हुआ था? क्योंकि जो आपकी ये कंपनी है, इसमें 70% जो आपके शेयर हैं या स्टेक्स जो हैं, वो आपके लिए थे ज़ूरिच इंश्योरेंस ग्रुप ने, ठीक है। दैट मीन्स पहले कम थे, बाद में इन्होंने अपने स्टेक इसमें बढ़ा लिए, 70 कर लिए, जिसकी वजह से इसको रीनेम भी किया गया था ज़ूरिच कोटेक जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। और कोटेक महिंद्रा बैंक के कितने हैं? 30% के यहाँ पे इनके स्टेक्स हैं। तो 70-30 का इसका रेशियो है, इनका जॉइंट वेंचर है, ओके। नाउ इसकी स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए तो हेडक्वार्टर आपका ज़ूरिच कोटेक जनरल इंश्योरेंस का लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। करंट चेयरमैन आपके हैं श्रीनिवास इंजेटी, और इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी इन कोलैबोरेशन विद यूएसए बेस्ड एल्मेजस स्पेस कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च इट्स टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट, जिसका नाम है एलिवेशन 1। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज एक्सजे लिनक्स लैब, जो इंडिया के हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है, जिसका हेडक्वार्टर। और इन्होंने यूएसए बेस्ड कंपनी के साथ मिलके एल्मेजस्ट स्पेस कॉर्पोरेशन के साथ मिलके लॉन्च किया था एलिवेशन 1 को, और इसे आपका लॉन्च किया गया था कहाँ से? स्पेस एक्स की ट्रांसपोर्टर 12 मिशन में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब इसका जो स्पेस क्राफ्ट है इस सैटेलाइट का, इसे मैन्युफैक्चर किया है हमारी इंडिया की कंपनी ने, एक्सजे लिनक्स स्पेस लैब ने इसे आपका मैन्युफैक्चर किया है, एंड इट इज पावर्ड बाय द अंतरिक्ष क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड सेट ओएस TM, and it was assembled, integrated and tested by your Anand Technology। क्लियर है? यहाँ पे जो ई बैंड पेलोड था, ये आपकी पहली वर्ल्ड की कंपनी बनी है जिसने ई बैंड कम्युनिकेशन पेलोड जो है लॉन्च किया था, और इस ई बैंड पेलोड को बिल्ड किया है एक्सजे लिनक्स ने।
using the key component and subsystems from the Filtronic Plan IQ Wireless. क्लियर है? नाउ ये आपके ये जो स्पेस क्राफ्ट है, ये आपका इस स्पेस क्राफ्ट में टेस्ट किया था वर्ल्ड का फर्स्ट ये टेस्ट करेगा वर्ल्ड का फर्स्ट मिनिएचराइज स्पेस ग्रेड ई बैंड कम्युनिकेशन पेलोड को. ये क्लियर है? नाउ यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं XD लिनक्स की. इसकी शुरुआत 2022 में की गई थी. हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है. इसके को फाउंडर एंड CEO है रुपेश गंदुपल्ली. अब यहाँ पे मैंने बात की आपके एलिवेशन 1 की. एलिवेशन 1 के साथ 2 और यहाँ पे जो है आपके प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे SpaceX द्वारा. ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो पिक्सल कंपनी का था, दूसरा आपका प्रोजेक्ट था दिगंतारा का, एंड तीसरा XD लिनक्स का, जिसकी अभी हमने बात की. ठीक है, पिक्सल ने अपने फायरफ्लाई कॉन्स्टलेशन जो है वो लॉन्च किए थे. ये चीज़ हमने पहले भी कवर की हुई है. इसके अलावा दिगंतारा ने SCOT सैटेलाइट जो है उनको लॉन्च किया था, और ये भी आपके अगेन SpaceX के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के थ्रू लॉन्च किए गए थे. एंड XD लिनक्स स्पेस लैब वाला भी अभी हमने कवर किया कि इन्होंने एलिवेशन 1 को लॉन्च किया था. ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, DRDO हैज रिसेंटली कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट ग्राउंड टेस्ट ऑफ अ एक्टिव कूल्ड डैश लास्टिंग 120 सेकेंड. तो रिसेंटली DRDO ने एक टेस्ट आपका कंडक्ट किया है, जिसमें इन्होंने कंडक्ट किया है टेस्ट स्क्रैमजेट कंबस्टर का. ठीक है, और ये टेस्ट आपका 120 सेकेंड का रहा था. अब स्क्रैमजेट कंबस्टर जो है बेसिकली ये आपकी पावर प्रोवाइड करेगा हाइपरसोनिक मिसाइल्स को. जो आने वाली हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगी उनमें ये आपका यूज़ किया जाएगा, एंड इट विल इंक्रीज द स्पीड ट्रैवल स्पीड ऑफ द मिसाइल बाय द 5 times द स्पीड ऑफ साउंड. ओके, अब यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है ये अभी USA, रशिया और चाइना के पास है, और इंडिया ने भी इसका टेस्ट किया है. तो अब इंडिया जो है चौथी कंट्री बन जाएगी जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है. ओके, नाउ हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं दे आर द क्लास ऑफ एडवांस वेपनरी दैट ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ ग्रेटर देन मैच 5. और अब यहाँ पे बात की जा रही है कि इनकी स्पीड हम इंक्रीज कर देंगे 5 times द स्पीड ऑफ साउंड, which is equals to or more than your 5,400 kilometers per hour. Okay. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन 20th एडिशन ऑफ अ मुंबई मैराथन, या जिसे हम टाटा मुंबई मैराथन भी कहते हैं, और ये 2025 की आपकी मैराथन थी, विच वॉज योर 20th एडिशन. क्वेश्चन हेयर इज, इन इंडियन मेंस कैटेगरी इनमें से कौन से पर्सन है जिन्होंने इस मैराथन को जीता था? तो आंसर आपका हो जाएगा अनीश थापा. क्या नाम है इनका? अनीश थापा. इट वॉज वॉन बाय द अनीश थापा. वहीं पे अगर हम टॉप 3 विनर्स की बात करें तो अनीश थापा पहले विनर थे, सेकंड नंबर पे मान सिंह, थर्ड पे थे आपके गोपी थोनकल. ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो. वहीं पे अगर इंडियन विमेंस की बात करें तो इसमें फर्स्ट आपके रैंक होल्डर थी निर्मा बेन ठाकुर, सेकंड पे थे सोनिका परमार, एंड थर्ड पे थे आपके सोनम. वहीं पे हाफ मैराथन की अगर हम बात करें इन मेंस कैटेगरी, स्वान बरनाल आपके बरवाल जो है ये फर्स्ट नंबर पे थे, हरमनजोत सिंह सेकंड नंबर पे, कार्तिक करकेरा थर्ड नंबर पे. विमेंस कैटेगरी में स्टैंजिन ढोलकर जो आपके हैं फर्स्ट नंबर पे थी, देन सकारमा इंगडोम ये आपकी सेकंड नंबर पे थी, एंड थर्ड पे थे ताशी लाडोल. ओके, वहीं पे अगर हम आपके ओवरऑल एलीट मेन कैटेगरी की बात करें, इसमें फर्स्ट रैंकिंग हासिल की थी बरहेन टेस्फे ने, देन सेकंड नंबर पे थे मेरहवी कैसेटे, एंड थर्ड पे थे आपके टेस्फे डेमिके फ्रॉम इथोपिया. ठीक है, विमेंस कैटेगरी की बात करें ओवरऑल में, देन इसमें फर्स्ट रैंक होल्डर थी आपकी जॉयसी चेपकेमी फ्रॉम केनिया, सेकंड नंबर पे थे साहित्य एशिते फ्रॉम बहरेन, एंड थर्ड नंबर पे थे आपके मेडिना डेमे एर्मिनो फ्रॉम इथोपिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिस लॉ स्कॉटिश फुटबॉल प्लेयर रिसेंटली इन जनवरी पास्ड अवे, इन विच ईयर ही वॉन द बैलन डोर अवार्ड. डेनिस लॉ आपके फुटबॉल प्लेयर थे जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है, और इन्हें 1964 में बैलन डोर अवार्ड से नवाजा गया था. ठीक है, 1964 में इन्हें बैलन डोर अवार्ड मिला था, एंड यूरोपियन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी इन्हें दिया गया था 1964 में. और ये पहले और इकलौते आपके स्कॉटिश प्लेयर हैं जिनको ये दोनों अवार्ड 1964 में मिले थे. ठीक है, और जो डेनिस लॉ है इनको द किंग नाम से जाना जाता है, द लॉ मैन एंड होली ट्रिनिटी के नाम से भी इनको जाना जाता है. नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, द पराक्रम दिवस और अ डे ऑफ लेयर इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन डैश.
तो ये इंडिया में 23 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सुभाष चंद्र बोस जी की। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 23 जनवरी। और इस बार हमने 128th बर्थ एनिवर्सरी सुभाष चंद्र बोस जी की ऑब्जर्व की थी। ठीक है, अब इस ओकेजन पे जो पराक्रम दिवस है या जो बर्थ एनिवर्सरी है आपकी सुभाष चंद्र बोस जी की, इस ओकेजन पे एक अवार्ड आपका दिया जाता है विच इज सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार और 2025 का पुरस्कार दिया गया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, दैट इज इनकोइस को। ठीक है, और ये जो अवार्ड है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2022 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी और ये 2022 से हर पराक्रम दिवस में ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अगर प्राइज मनी की यहाँ पे बात करें तो कैश प्राइज, अगर कोई इंस्टीट्यूशन है उसके लिए कैश प्राइज है आपका 51 लाख का और सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। वेरएस कोई इंडिविजुअल है उसको 5 लाख का कैश प्राइज और सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड डिजास्टर वार्निंग सिस्टम कॉल्ड कवचम। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड डिजास्टर वार्निंग सिस्टम कवचम, जिसे आप मलयालम में शील्ड भी कहते हैं, या नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं कवचम की तो दिमाग में आपका शील्ड ही आता है कि कवच है ये, राइट। तो इसे किसने लॉन्च किया है? केरला गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है एंड ये जो हैवी रेनफॉल होगी, स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी, उसके बारे में आपको अलर्ट प्रोवाइड करेगा। साथ में ही यहाँ पे इन्होंने सिटीजन पोर्टल एंड 24/7 इमरजेंसी कॉल सेंटर भी प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ कवचम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? केरला वार्निंग क्राइसिस हैजार्ड मैनेजमेंट। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है और इसे केरला के सीएम पिनराई विजयन द्वारा लॉन्च किया गया था एट दी केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दैट इज KSDMA। ठीक है, कहाँ पे? त्रिवेंद्रपुरम, केरला में इसको लॉन्च किया गया था। नाउ अब जो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है वो मैनेज करेगी इस कवचम सिस्टम को केरला में, एंड इसे डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड बाय दी KSDMA। ये जो आपका सिस्टम है कवचम सिस्टम, इसे डेवलप किया है केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने विद सपोर्ट फ्रॉम द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वर्ल्ड बैंक एज अ पार्ट ऑफ अ नेशनल साइक्लोन डिजास्टर मिटिगेशन प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द न्यू स्टेट एम्बलम फॉर विच स्टेट? इनमें से कौन सा स्टेट है जिसके लिए न्यू स्टेट एम्बलम आपका अप्रूव किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा के लिए ये न्यू स्टेट एम्बलम जो है वो आपका अप्रूव किया गया है। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ये आपका त्रिपुरा का मैप है। यहाँ पे आपका जो है भगवा कलर है, ठीक है, मतलब एक सर्कल के अंदर भगवा कलर है जिसमें त्रिपुरा का मैप आपको इंक्लूड किया गया है और नीचे गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा लिखा गया है। ये नया स्टेट एम्बलम है आपका त्रिपुरा का। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ अ दिल्ली हाई कोर्ट? तो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट के आपके चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ये 33rd चीफ जस्टिस बने हैं आपके दिल्ली हाई कोर्ट के, और इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस विभू बाकरू को। ठीक है, इस पोजीशन पे या इस अपॉइंटमेंट से पहले इन्होंने चीफ जस्टिस एज अ चीफ जस्टिस सर्व किया है बॉम्बे हाई कोर्ट का। क्लियर है, और बॉम्बे हाई कोर्ट के आपके रिसेंटली चीफ जस्टिस बनाए गए हैं आलोक आराध्य। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज ऑफिशियली ज्वाइंड द यूरोड्रोन प्रोग्राम एज अ ऑब्जर्वर स्टेट? तो रिसेंटली इंडिया ने यूरोड्रोन प्रोग्राम को ज्वाइन किया है एज अ ऑब्जर्वर स्टेट, और ये एशिया का सेकेंड कंट्री बना है आफ्टर जापान जिसने इसे ज्वाइन किया है। ठीक है, इसके लिए एप्लीकेशन जो थी वो लास्ट ईयर अगस्त के महीने में इन्होंने जो है सेंड की थी और अभी इसका अप्रूवल इन्हें मिला है इन मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, अब इससे क्या हुआ है, एज ऑब्जर्वर स्टेट हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है। इसी के साथ इंडिया को जो है कुछ चीज़ों का एक्सेस मिला है, जैसे टेक्निकल डेटा यहाँ पे इंडिया एक्सेस कर सकता है। ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो प्लेस अ ऑर्डर फॉर द एयरक्राफ्ट्स। फाइन, नाउ यूरोड्रोन प्रोग्राम, जिसे हम मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये भी इसको या तो यूरोड्रोन प्रोग्राम आप बोलो या तो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम इसे आप बोल लो। ठीक है,
अब इसके लिए लेटर ऑफ अप्रूवल जो है वो हैंड ओवर किया गया है इंडिया के जो एम्बेसडर हैं टू द जर्मनी अजीत गुप्ते, और किसने किया है, OCCAR के जो आपके एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, जाउच, जिनका नाम है जाउचम सूकर। ओके, इनके द्वारा ये अप्रूवल जो है इंडिया के अजीत गुप्ते जी को हैंड ओवर किया गया है। नाउ OCCAR की बात करें तो अभी हमने पढ़ा इसके डायरेक्टर कौन है, आपके जाओचिम सुकर हैं। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बॉन जर्मनी में और 1996 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है। यूरोड्रोन प्रोग्राम की बात करें तो इसकी शुरुआत आपकी 2016 में की गई थी। ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है आपका जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन का। ठीक है, और इसे मैनेज कौन करता है इस प्रोग्राम को, इट इज़ मैनेज बाय द OCCAR, जो अभी हमने पढ़ा था, विच इज़ लोकेटेड इन दी बॉन जर्मनी, एंड इट इज़ लेड बाय दी टाउ क्रिचन, जर्मनी बेस्ड, जो आपकी जर्मनी बेस्ड एयर डिफेंस एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें इंक्लूडेड है आपका लियोनार्डो फ्रॉम इटली, डसॉल्ट एविएशन फ्रॉम द फ्रांस एंड एयरबस फ्रॉम द स्पेन। ये आपके सब कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो यूरोड्रोन है ये एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, अभी हमने पढ़ा था, जिसे डिज़ाइन किया गया है लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन के लिए, जैसे सर्विलेंस हो गया, मैरीटाइम मॉनिटरिंग हो गई। ठीक है, इन सब के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और जो यह सिस्टम है इट passed its preliminary design review in 2024 एंड एक्सपेक्टेड है कि ये ऑपरेशनल हो जाए 2030 तक। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है यूरोड्रोन की, ये स्केड्यूल है आपकी 2026 में, एंड विद द इनिशियल डिलीवरी इज एक्सपेक्टेड बाय द 2028। तो जो इसकी डिलीवरी होगी वो 2028 तक आपकी जो है की जाएंगी इनिशियल डिलीवरीज। फीचर्स की बात करें तो ये आपका कैरी कर सकता है पेलोड अप टू 2.3 टन्स तक, एंड एंड्योरेंस आपकी इसकी है अप टू 40 आवर्स, तो मतलब लगातार ये 40 आवर्स तक वर्क कर सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जैन द यूनियन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने अनाउंस किया है रिवाइज्ड ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक पॉलिसी फॉर 2024-2025 अंडर विच द revised price for the rice has been fixed at ₹dash per quintal for the sale to the state government, corporation and community kitchens without e-auction। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो प्रहलाद जोशी जी हैं इन्होंने रिवाइज किया है ओपन मार्केट सेल स्कीम्स। ठीक है, जो आपका बेसिकली होता क्या है इसे समझते हैं। देखो, जब गवर्नमेंट के पास स्टॉक होता है, आप सभी को पता है वीट या राइस का स्टॉक वो रखते हैं, जिसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से लोगों को दिया जाता है। जब ये स्टॉक ज़्यादा हो जाता है तो इसको मेंटेन करने के लिए और जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, एज पर द इंस्ट्रक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक्सेस स्टॉक जो होता है उसको क्या करता है, सेल करता है ओपन मार्केट में। ठीक है, FCI क्या करता है, सेल करता है एक्सेस स्टॉक को ऑफ अ व्हीट एंड राइस फ्रॉम द सेंट्रल पूल एट द प्री डिटरमाइंड प्राइसेस ऑन द ओपन मार्केट फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर द OMSS scheme to offload the stock for a moderating and open market prices। तो बेसिकली जो आपकी महंगाई है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे आपका जो एक्सेस स्टॉक है उसको ओपन मार्केट में बेचा जाता है, उसको सेल किया जाता है प्री डिटरमाइंड प्राइसेस में। अभी क्वेश्चन जो आपका आया है वो क्या कह रहा है कि इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस क्या किए गए हैं, जो राइस है आपका, ठीक है, राइस के जो प्राइस हैं उसे फिक्स किया गया है पर क्विंटल। पहले ये आपका इन मंथ ऑफ अगस्त किया गया था 2900 रुपीज़ जो है ये सेट किया गया था फिक्स प्राइस पर क्विंटल का। अब इसे चेंज करके कर दिया गया है 2250 रुपीज़ का पर क्विंटल फॉर द सेल ऑफ राइस टू द स्टेट गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन एंड कम्युनिटी किचन्स विदाउट ई-ऑक्शन। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आपका जो रिजर्व प्राइस है राइस का फॉर द सेल ऑफ एथेनॉल डिस्टिलाइजर्स, ये भी फिक्स किया गया है आपका 2250 पर क्विंटल का। ठीक है, और ये जो आपका सेल किया जाता है ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जाता है, बट यहाँ पे बोला है विदाउट ई-ऑक्शन ये यहाँ पे सेल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया एंड डैश कंट्री
recently strengthened their maritime security cooperation to maintain peace security in a Indian Ocean region during the 7th Maritime Cooperation Dialogue जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। तो आंसर हेयर इज इंडिया एंड फ्रांस ने स्ट्रेंथन किए हैं अपने मैरिटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, ठीक है, मेंटेन करने के लिए पीस इन अ इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। और जो ये आपका 7th मैरिटाइम कॉर्पोरेशन हुआ था, इंडिया फ्रांस मैरिटाइम कॉर्पोरेशन डायलॉग, इसे को चेयर किया था पवन कपूर, जो इंडिया की तरफ से पवन कपूर जी थे, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, एंड एलिस रूफो जो डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल रिलेशन एंड स्ट्रैटेजी अंडर द मिनिस्ट्री फॉर द आर्म फोर्सेस इन फ्रांस, ठीक है। इसके अलावा इंडिया और फ्रांस ने अग्री किया है कि ये अपनी बायोलिटरल पार्टनरशिप को एक्सपैंड करेंगे इन अ हाई एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द इंडिया फ्रांस फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन जो आपका पेरिस में हुआ था, एंड इसे को चेयर किया था विक्रम मिस्री जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के, एंड एनी मैरी डेस्कोटिस जो सेक्रेटरी जनरल हैं आपके फ्रेंच मिनिस्ट्री के फॉर यूरोप एंड फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया था कि ये कॉर्पोरेट ये जो है कॉर्पोरेशन करेंगे इन अ फील्ड लाइक डिफेंस, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी, फिर आपका स्पेस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों पे, ठीक है। एंड दे ऑल्सो को चेयर द मीटिंग इंडिया फ्रांस स्पेशल टास्क फोर्स ऑन अ सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द फर्स्ट edible oil consumption survey of a my government portal to access edible oil consumption pattern across India। तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, और इसकी शुरुआत आपकी 9 जनवरी 2025 को हुई थी और ये आपका खत्म होगा 23 फरवरी 2025 को। 45 डेज का ये आपका क्वेश्चनरी बेस्ड सर्वे है जो 23 फरवरी को ख़त्म होगा। फाइन, अगर हम इंडस्ट्री रिपोर्ट की माने तो इनके अकॉर्डिंग जो पर कैपिटा एनुअल कंजप्शन है एडिबल ऑयल का, ये कितना है इंडिया में? ये सरपास हो चुका है 25 kg, वेयर एज जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, इन्होंने यहाँ पे पैरामीटर दिया है 12 kg का कि कंजप्शन जो है रिकमेंडेटेड लिमिट्स जो है वो 12 kg होनी चाहिए, पर हमारा जो कंजप्शन है इंडिया में वो 20 kg से ज़्यादा है, वेयर एज WHO ने कितनी लिमिट दी है? इट इज़ योर 13 kg, ठीक है, कि इतना एडिबल ऑयल कंजप्शन होना चाहिए। फाइन, इसके अलावा आपको नोट करना है अगर हम बात करें इंडिया के इम्पोर्ट की, तो जो एडिबल ऑयल है वो इंडिया इंपोर्ट करता है 55 से 60%, और कौन सी कंट्रीज से करता है? इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, रशिया और यूक्रेन से, ठीक है। 2023-24 में अगर हम बात करें तो इस दौरान जो ऑयल मार्केटिंग ईयर है हमारा, मतलब यहाँ पे जो इंडिया का एडिबल ऑयल इंपोर्ट है वो कितना रहा था आपका? अराउंड 15.96 मिलियन टन्स ये रहा था। एंड अगर हम बात करें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर की, ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, जो इंपोर्ट है एडिबल ऑयल का 2023-24 में ये आपका कम हुआ था, 3% से कम हुआ था, एंड इट रीच टू दी 15.96 मिलियन टन, वेयर एज अगर ये कंपेयर करें हम प्रीवियस ईयर से, मतलब 22-23 से अगर कंपेयर करें तो ये आपका 3% कम हुआ था। और इन्होंने ये प्रोजेक्ट किया है कि आने वाले साल मतलब 2024-25 की अगर बात की जाए तो ये आपका फर्दर डिक्रीज होगा, मतलब इसका जो इम्पोर्ट है वो आपका डिक्रीज होगा अराउंड 1 मिलियन टन से 15 मिलियन टन, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हम कम चीज़ें इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन जनवरी द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ रुपीज डैश पर क्विंटल फॉर अ रॉ जूट फॉर मार्केटिंग सीजन 2025-2026। सो आपका 2025-26 मार्केटिंग सीजन के लिए कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इन्होंने अप्रूव किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना अमाउंट का पर क्विंटल? इट विल बी योर 5650 पर क्विंटल, ठीक है, 5650 रुपीज़ पर क्विंटल ये आपका रहेगा, जो प्रीवियस ईयर कितना था 2024-25 के लिए कितना मेंशन था आपका 315 पर क्विंटल। क्लियर है? आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।